तो नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका इस आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं आप सबको सिर्फ 30 दिन में बांसुरी का कोर्स करवा रहा हूं और इसी कड़ी में मैं अभी तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन्स दे चुका हूं। और आज कोई फ्लूट का लेसन नहीं है, आज मैं आपको फ्लूट नहीं सिखाने वाला, लेकिन मैं उससे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो शायद मुझे बहुत पहले आप सबको बता देना चाहिए था। लेकिन मैं आज आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उस पे आपने गौर करना है, उसे ध्यान से सुनना है और उसे इम्प्लीमेंट करना है अपनी बांसुरी में। अगर आप बांसुरी सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं या इंटरमीडिएट हैं, तो भी आपको ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने प्रयोग करनी है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप बांसुरी बजाने के लिए बैठते हैं, तो मानिए आप 1 घंटा रियाज़ करने के लिए बैठते हैं, तो 1 घंटा में से 5 मिनट जो शुरुआत के होता है उसमें आपने सा को बजाना है, सा को प्ले करना है। सा को 5 मिनट आपने बजाना ही बजाना है। देखिए, सा सब सब जो सातों स्वर हैं उनकी जननी है, या यूँ कहूँ तो सा ही रे है, सा ही गा है, सा ही पा है, सा ही सारे स्वर हैं। तो अगर आपका सा सद गया तो आपके सारे स्वर आपके काबू में आ जाएंगे, है ना। काबू में तो खैर किसी के नहीं आए, लेकिन आपके सातों स्वर सही से लगने लग जाएंगे। आपका सा सद गया तो आपके सारे स्वर सद गए। तो आपने कोशिश करनी है कि सा को 5 मिनट हर रोज़ जब भी आप बैठो, 1 घंटे के हिसाब से कह रहा हूँ, अगर 2 घंटे के हिसाब से तो 10 मिनट 15 मिनट भी कर सकते हैं, आधे घंटे के हिसाब से कम 3 मिनट। लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि जब भी आप रियाज़ करने बैठो तो 1 घंटे के हिसाब से आपने 5 मिनट तो सिर्फ साहिब सा बजाना है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है दूसरे नंबर पे कि जो भी आपकी सरगमे हैं वो आपने लगभग कम से कम 60% टाइम तक, यानी कि 55% टाइम तक आपने उनका रियाज़ करना है। 5% आपका सा हुआ, 55% आपका जो सारी सरगमे हैं। और सारी सरगमे भी नहीं, आपने ये याद रखना है कि आपने क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना, क्वालिटी पे ध्यान देना है। आप एक टारगेट बनाओ कि आपको जितनी भी सरगमे पता है, वो अच्छी बात है कि आपको बहुत सारी सरगमें आती हैं, लेकिन कोशिश करो कि अगर कम से कम 10 सरगमें भी अगर आपने अपने हाथ में बिल्कुल सही तरीके से साथ लेना, तो वही 10 सरगमें आपको बहुत बड़ा उस्ताद बना सकती है। तो कोशिश करनी है आपने कि हर हफ्ते 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 सरगमें उनको पकड़ो आप। इन 2 को जब भी आप 1 घंटा रियाज़ करो तो उन्हीं 2 सरगमों को आप लगातार प्ले करो, उन्हीं 2 सरगमों को बजाओ। और कितने टाइम तक? 55% टाइम तक, यानी कि कुल मिला के 60% टाइम तक आपने स्वरों का रियाज़ किया। ये आपका 60% हो गया। उसके बाद बचा आपके पास 40% टाइम। उसमें से आपने क्या करना है कि जो आपका 20% टाइम है उसमें आपने वो रियाज़ करना है जो आपको लेसन दे रखा है, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो मेरी क्लास का हो या आपको कहीं से भी मिला हो, लेकिन आपने 20% उसको रियाज़ करना है। ये याद रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट सरगमी ही हैं। मैं आज भी, इतने साल हो गए बजाते बजाते, 9 साल होने वाले हैं, तो आज भी मैं जब भी बजाता हूँ तो मैं सरगमे ही बजाता हूँ। मैं राग, ना तो मैं इतना राग बजाता, ना मैं कोई सॉन्ग बजाता। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जब आप इन सरगमों का रियाज़ करोगे, बहुत अच्छे से रियाज़ करोगे, तो जो आपके कान हैं वो इन सुरों की आवाज़ के साथ मैच कर जाएंगे। मैच कर जाएंगे मतलब कि आपके कान के अंदर इस बांसुरी की जो भी एक एक फ्रिक्वेंसी है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और फिर आप जैसे ही कोई सॉन्ग सुनोगे, तुरंत आपको पता लग जाएगा कि इस सॉन्ग की कितनी ऊंचाई है, कितनी नीचाई है, या मतलब यूँ कहूँ तो ये सॉन्ग किस स्वर में बज रहा है। और आप तुरंत कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं, सुनते ही तुरंत। आपको सुनने की भी ज़रूरत नहीं है, ये लगाओ आप, तुरंत आपने बांसुरी पकड़ी और आप कोई भी सॉन्ग निकाल सकते हैं। तो ये तभी होता है जब आपके कान पक्के हों, आपके स्वर आपके माइंड के अंदर घुस चुके हों। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये माइंड के अंदर कैसे घुसते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ सरगमों की प्रैक्टिस करके। ये मैं आपको बहुत बेसिक लेवल की जानकारी दे रहा हूँ, जो मुझे शायद बहुत पहले दे देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। तो एक तो आपने ये काम करना है कि आपने किसी भी हाल में 60% तक आपने सरगम प्ले करने हैं, 20% तक आपने जो आपको टास्क मिल रखा है, जो आपको लेसन दिया है, उसका रियाज़ करना है। और बाकी जो लास्ट का 20% है उसमें आपकी जो मर्ज़ी हो, चाहे आपको कोई सॉन्ग पसंद हो, या आपको कोई गाना पसंद हो, या कोई राग ही आपका पसंद हो, या आपको सरगम ही पसंद हो, फिर भी आप वही जो लास्ट का 20% है आप उसमें और सब चीज़ें ट्राई कीजिए। आप गानों के ट्यूटोरियल के पीछे कभी मत भागिए। अगर आप मेन
जननी यानी कि जो सरगमे हैं, अगर आप उनको कंप्लीट कर लोगे तो सॉन्ग्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर आपके हाथ में सरगमे बहुत अच्छे से बैठ रखी है, और हाथ में ही नहीं, कान में, मेन चीज़ है कान में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आप जितना रियाज़ करते हैं उसमें से, जितना भी आप रियाज़ करते हैं उसमें से लगभग 30-35-40% तक आपको सिर्फ सुनने से आता है। तो कोशिश कीजिए कि जितना आप सुनो, और बांसुरी सुनो, और बांसुरी के लेसन देखो, या कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है, या यूट्यूब वीडियोस में इतने सारे अच्छे अच्छे बांसुरी वादक हैं, फ्लूट कवर्स देखो, या कोई भी क्लासिकल राग देखो, तो आप बांसुरी को सुनते रहो, सुनते रहो। और ये चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इन चीज़ों को आप फॉलो करके देखिए। सिर्फ 1 महीना, ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप उनको फॉलो कीजिए, फिर आप देखोगे कि आपकी बांसुरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया, इतने में ही। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, गमक का रियाज कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। तो ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आप उतना करोगे जितना मैं अभी आपको कह रहा हूँ। जब आप इसको कंप्लीट करोगे मैं आपको और आगे बताता जाऊँगा, है ना। तो यही है मेन चीज़ कि आपने क्या रियाज़ करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप 1 घंटे बैठे तो आपने कितनी देर क्या रियाज़ करना है, 2 घंटे बैठे तो उसमें आपने कितना रियाज़ करना है, इसी चीज़ को आपने डबल कर देना है। आधा घंटा बैठे तो आपने कैसे रियाज़ करना है, ये सब आपको अपने हिसाब से देखना है। मैंने प्रतिशत के हिसाब से आपको बता दिया है। और मेन चीज़ यही भी है कि अगर आपको मुझसे पर्सनली क्लास भी लेनी है तो फिर भी आप मुझे कह सकते हैं। बहुत ही मामूली फ़ीस में मैं आप सबको पर्सनली क्लास दे रहा हूँ, और शायद कम समय के लिए दूँगा, क्योंकि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए हैं, और उसके बाद मैं ये ऑनलाइन जो क्लास का सिस्टम है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो पहले मैं उनका कंप्लीट कराऊंगा, फिर उसके बाद ही नए जो लोग हैं वो जुड़ पाएंगे। सो अभी अगर आपके पास टाइम है और आप सीखना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हैं। और बाकी यही है कि आपको सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा। आप लगातार रियाज़ कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।